1964 में चाइल्ड जीनियस फ्रैंक ने मुजिद के मुकाबले में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क के आलमी मेले में शिरकत की। जज निक्स दरअसल फ्रैंक के प्रोटोटाइप जेटपैक से काफी मुतासिर हुआ है, लेकिन जब फ्रैंक ने एतराफ किया कि जेटपैक हकीकत में ठीक काम नहीं करता है तो वो जल्दी से अपना जहन बदल लेता है। निक्स की असिस्टेंट इथीना फ्रैंक को पसंद करती है, लेकिन निक्स इसे इस वक्त तक मुकाबले में दाखिल होने की इजाजत नहीं देता जब तक कि जेटपैक असल में काम न करे। फ्रैंक मुकम्मल तौर पर दिल शिकस्ता हो जाता है और उन तमाम औकात के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकता जब उसके अपने वालिद ने इसे बताया कि वो सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहा है। अचानक वो इथीना से मिलता है जो इसे नीले रंग के टी के साथ एक नारंगी रंग का लिपिल पिन देती है और इससे कहती है कि वो इसके और निक्स को देखे बगैर उसकी पैरवी करे। निक्स और उसका ग्रुप एक मशहूर पुरकशिश मकाम पर जा रहा है और लाइन काफी लंबी है, इसलिए फ्रैंक इस तरफ से चुपके से एक खाली कुश्ती में छलांग लगा देता है। सवारी के वस्त में एक लेजर फ्रैंक के पिन का पता लगाता है और एक ट्रैप डोर खोलता है जो कुश्ती को एक तारीख राहदारी से नीचे ले जाता है। एक मुस्तकबिल की नजर आने वाली वैगन नमूदार होती है और फ्रैंक इसमें दाखिल होने पर खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है दाती बलाइंस तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और वैगन पागलों की तरह हिलने लगती है। फ्रैंक फर्श पर गिरता है और जब तक वैगन रुक नहीं जाती तब तक खड़ा नहीं होता। जब दरवाजे खुलते हैं फ्रैंक बाहर निकलता है और अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर पाया जिसके चारों तरफ शदीद धुंध है। उसके सदमे से एक उड़ती हुई कार वहां से गुजरती है और वो निक्स के साथ इथीना को देखता है। फ्रैंक उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन देवहैकल रोबोट उसके सामने नमूदार होते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं। बच्चा रोबोटिक हथियारों को चकमा देने की कोशिश में प्लेटफॉर्म के अर्द गिर्द दौड़ता है और गलती से नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है, जिससे इसका जेट पैक टूट जाता है। एक दोस्ताना रोबोट जाहिर होता है और जेट पैक को फ्रैंक को वापस देने से पहले इसे ठीक करने के लिए पकड़ता है। इस वक्त मुहाफिजों का एक ग्रुप फ्रैंक को पकड़ने के लिए पहुंचता है तो वो पीछे हटता है और एक बार फिर गिर जाता है, इस बार अगरचे इसके पास इसका जेट पैक था। इस तरह वो इसे लगाता है और इसे चालू करता है, आखिरकार उसके साथ उड़ता है। फ्रैंक धुंध में से उड़ता है और इसे पता चलता है कि वो टूमोरलैंड में है, एक मुस्तकबिल का शहर जो सिर्फ रोशन दिमागों से भरा हुआ है। जब वो इथीना को देखता है तो फ्रैंक इसके पास उतरता है और निक्स को दुखाने का मौका लेता है कि इसने जेट पैक को ठीक कर दिया है। निक्स इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन इथीना फ्रैंक का हाथ पकड़ती है ताकि इसे दुखा सके कि अब से इसकी जिंदगी कैसी होगी। बरसों बाद 2015 में नॉर्मल लड़की कैसी फ्लोरिडा में नासा की लॉन्चिंग साइट में घुसकर तमाम मशीनरी को सबूताज करती है जो इन्हिदाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसके वालिद जो नासा के इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे। इथीना ये सब कुछ साय से देख रही है और कैसी के घर वापस आने के बाद इथीना अपने बाइक हेलमेट से कैसी का डीएनए हासिल करने के लिए एक छोटा स्कैनर इस्तेमाल करती है और इसे अपने आखिरी टूमोरलैंड पिन में कोड करती है। अगली सुबह कैसी के वालिद एडी को काम से फोन आया जिसमें सूरत हाल की वजाहत की गई। कैसी का ख्याल है कि इसने अपनी मुलाजमत को बचा लिया है, लेकिन एडी ने इंकिशाफ किया कि वो मुतबादिल करेने लाएंगे, लिहाजा कैसी को वाकई कोशिश करना छोड़ने की जरूरत है। ताहम कैसी इसे याद दिलाती है कि उम्मीद बरकरार रखना ज्यादा अहम है। शाम को कैसी दोबारा इन्हिदाम को सबूताज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पुलिस इसका इंतजार कर रही है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ घंटों बाद कोई जमानत अदा करता है और कैसी घर वापस आने के लिए अपना सामान उठा लेती है। तमाम चीजों के दरमियान वो पिन ढूंढती है और जब वो इसे छूती है तो इसे अचानक एक मुख्तलिफ जगह का नजारा नजर आता है। पिन गिर जाती है और जब कैसी इसे दोबारा छूती है तो वही होता है। अगली बार कैसी ने पिन को ठीक से पकड़ लिया और खुद को दूर एक बहुत बड़े शहर को देखते हुआ पाया, लेकिन जब वो इस तक चलने की कोशिश करती है तो पिन गिर जाती है और वो दोबारा जेल में हो जाती है, क्योंकि चलने से वो चीजों और लोगों से टकराती है। कमरा मजीद परेशानी से बचने के लिए कैसी गुम रैपर का इस्तेमाल करते हुए पिन उठाती है। इस वक्त एडी जमानत की अदायगी के बाद कैसी को लेने के लिए जाहिर होता है। घर जाते हुए वो कैसी को इसकी हरकतों के लिए डांटता है तो वो इसे पिन को छूने पर मजबूर करती है और वदा करती है कि ये सब कुछ बता देगी। ताहम जब एडी पिन को छूता है कुछ नहीं होता है। उलझन में कैसी खुद पिन को छूती है और दूसरी दुनिया में जाहिर होती है, इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये सिर्फ इसके लिए काम करती है। एडी पिन के बारे में कैसी के चक्कर लगाते हुए थक जाता है और इसे अपने से छीन लेता है। जब वो घर पहुंचते हैं कैसी अपने रात की मेज से पिन चुराने के लिए एडी के सो जाने का इंतजार करती है। जैसे ही वो इसे छूती है वो दूसरी दुनिया में नजर आती है और शहर की तरफ चलते हुए इसे अपने घर की दीवारों से टकरा देती है और यहाँ तक कि सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। शोर ने एडी को जगाया, जिसकी वजह से कैसी छप गया और इसे कहीं और करने का फैसला किया। कैसी एक बहुत बड़े मैदान के वस्त में जाती है और पिन को छूती है, जिससे वो आखिरकार टुमारोलैंड में जाहिर होती है। शहर में मजीद जाने के लिए ट्रेन लेते वक्त इसे पता चला कि पिन में एक टाइमर है जो नीचे जा रहा है और इसे कोई नहीं देख सकता। कैसी अगले स्टॉप पर ट्रेन से निकलती है और वो कुछ अहम साइंसदानों को एक मुख्तलिफ किस्म की वैगन में दाखिल होते देखती है। वो उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक इसके अर्द गिर्द पानी नमूदार होता है, क्योंकि पिन टाइमर 0 तक पहुंचने वाला है।
कैसी इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और पानी के जरिए धकेलती है, लेकिन जल्द ही टूमोरलैंड गायब हो जाता है और कैसी खुद को दलदल में पाती है। जैसे ही वो घर वापस आती है, कैसी ने अपने भाई नेट को जगाया और उससे उनके वालिद के कंप्यूटर का पासवर्ड तलब किया। बहन भाई ऑनलाइन पिन तलाश करता है और किसी स्टोर से इश्तिहार तलाश करते हैं जो उन पन्नों को किसी से खरीदेगा। कैसी दुकान का पता लिखती है और नेट से अपने वालिद को बताने को कहती है कि वो कुछ दोस्तों के साथ कैंपिंग करने जा रही है। सुबह में इथीना घर में दिखाई देती है तो नेट इसे कैंपिंग का बहाना देती है। इथीना बता सकती है कि वो झूठ बोल रहा है और उस पर दबाव डालता है जब तक कि वो आखिरकार एतराफ न कर ले। इसी दौरान कैसी इश्तिहार से दुकान पर पहुंच गई। संकी क्लर्क इसमें वाज़े तौर पर दिलचस्पी रखता है और तस्दीक करता है कि कैसी ने जो देखा वो हकीकी था। टुमारोलैंड एक ऐसी जगह है जहां तमाम रोशन दिमाग हुकूमत और लालच की जंजीरों के बगैर आजादाना तौर पर तख्लीक करने के लिए जमा होते हैं और शहर तक रसाई का वाहिद रास्ता पिन के जरिए है। क्लर्क पिन खरीदना चाहता है और ये जाना चाहता है कि कैसी को ये कहां से मिला, लेकिन जब कैसी ताउन करने से इनकार करती है तो वो दरवाजा बंद करने के लिए एक बटन दबाता है और मुस्तकबिल के हथियारों का एक जोड़ा जाहिर होता है जो प्लाज्मा को गोली मार सकते हैं। कैसी सामान के दरमियान छुपने की कोशिश करती है, लेकिन क्लर्क इसे बहरहाल ढूंढ लेते हैं और किसी लड़की के बारे में मालूमात मांगते हैं। अचानक एक दस्ती बम खिड़की को तोड़कर एक फोर्स फील्ड के अंदर मौजूद क्लर्कों को मुंजमद कर देता है। एक मुसल्ला इथीना भी दुकान में दाखिल होती है और बताती है कि ये एक टाइम बम है जो ज्यादा देर नहीं चलेगा। फिर कैसी को अपना हाथ मैदान से बाहर निकालने में मदद करती है। बदकिस्मती से इसकी वजह से बम बंद हो जाता है और क्लर्क दोबारा आजाद हो जाते हैं, इसलिए वो जवाबी हमला करते हैं। इथीना कैसी की मदद से उनसे हाथ जोड़कर उन पर सामान फेंकती है और जब इथीना उन्हें से एक कसर हिटती है तो कैसी ये जानकर हैरान रह जाता है कि दोनों क्लर्क एनिमीट्रोनिक्स थे। ये ऐलान करने के बाद कि एनिमीट्रोनिक्स खुद को तबाह करने वाले हैं, इथीना धमाके से बचने के लिए एन वक्त पर कैसी को दुकान से बाहर घसीटती है। फिर इथीना इसे खोलने के लिए एक कार की खिड़की को तोड़ती है और कार को स्टार्ट करने के लिए एक खास टूल इस्तेमाल करने से पहले कैसी को अंदर धकेलती है, क्योंकि वो बताती है कि उन्हें तलाश करने से पहले फरार होने की जरूरत है। सड़क पर कैसी सवालात पूछना शुरू कर देती है और इथीना इसे बताती है कि वो वही थी जिसने इसे पिन दिया था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह सके वो अचानक खराबी शुरू कर देती है और कैसी खौफ से देखती है कि इथीना खुद को कैसे ठीक करती है, क्योंकि वो भी एक एनिमीटर विंग है। खौफजदा कैसी गाड़ी से छलांग लगाती है और इथीना उसके पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर कदम रखती है एक ट्रक ने इसे ठुकर मार दी। ड्राइवर फौरी तौर पर इसे चेक करने आता है और कैसी फरार होने के लिए ट्रक चोरी करने का मौका लेती है। ताहम इथीना बिल्कुल ठीक है और फौरी तौर पर ट्रक के पीछे भागती है, चाबियां चुराने और दरवाजे को लॉक करने के लिए खिड़की से छलांग लगाती है। कैसी चीखना शुरू कर देती है और इथीना आखिरकार कैसी को अपने आखिरी पिन के तौर पर तस्लीम करके इसे बंद करने का इंतजाम करती है और उन्हें फौरी तौर पर टुमारोलैंड जाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज बनाई जो उनके पास नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान पुलिस धमाकेशुदा स्टोर पर पहुंची और जले हुए रोबोट का सर दरियाफ्त किया। इससे पहले कि वो मजीद तफ्तीश कर सके, देव नामी एक शख्स जाहिर होता है जिसने अपना तारुफ खुफिया सर्विस के तौर पर कराया। रोबोट के सर को देखने के बाद देव एक मुस्तकबिल का हथियार भी निकालता है और अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होने से पहले तमाम पुलिस वालों को मार डालता है और ऐलान करता है कि उन्हें लड़की मिल गई है और उन्हें निक्स को बताना चाहिए। लड़कियां न्यूयॉर्क का रास्ता बना रही हैं ताकि वो वाहिद शख्स तलाश कर सके जो उन्हें टुमोरलैंड में वापस ले जा सके। कैसी दूसरे लोगों के बारे में सवालात पूछना शुरू कर देती है जिन्हें पिन मिले, लेकिन इथीना जवाब नहीं दे पाती और बंद हो जाती है। अगली सुबह इथीना उठी और ड्राइविंग संभाल ली ताकि कैसी आराम कर सके। इथीना कैसी को बताती है कि वो जिस शख्स से मिलने जाएगी इसे फ्रैंक कहा जाता है और एक बार जब कैसी सो जाती है, इथीना अपने दोस्त के साथ गुजरे तमाम अच्छे वक्तों को याद करके खुद को तफरी फराहम करती है। घंटों बाद कैसी बेदार हुई जब इसे देही इलाकों में एक घर के सामने ट्रक से अचानक धकेल दिया गया। इथीना के भागते हुए देखकर कैसी के पास घर तक पहुंचने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, सिर्फ एक मुहाफिज कुत्ते ने इसका पीछा किया। कैसी कीचड़ पर गिरती है जिससे इसे एहसास होता है कि कुत्ता प्रिंस को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यह होलोग्राम है। जाली दरिंदे को नजरअंदाज करते हुए कैसी दरवाजे पर दस्तक देती है और अपना पिन कैमरे को दिखाती है और इसे टुमारोलैंड ले जाने के लिए कहा जाता है। हुआ कि अचानक फटने ने कैसी को पीछे धकेल दिया और एक बूढ़ा फ्रैंक घर से बाहर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इथीना कहाँ है। ये सुनकर के वो चला गया है, फ्रैंक को गुस्सा आया और वो कैसी से कहता है कि वो वहाँ से चले जाएं, क्योंकि टुमारोलैंड एक हीरा फेरी के झूठ के सिवा कुछ नहीं है। फिर फ्रैंक अपने घर वापस आया और दरवाजा बंद कर दिया। कैसी ने जाने से इनकार कर दिया और बारिश होने के बावजूद बाहर इंतजार किया। आखिरकार वो थक जाती है और एक मंसूबा बनाने के लिए इधर उधर देखती है। हल चलाने वाले ट्रक पर आग लगाकर कैसी फ्रैंक को घर से निकालती है और जब वो शोलों को बुझाने में बहुत मसरूफ होता है, कैसी अंदर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। जब फ्रैंक दोबारा दाखिल होने की कोशिश करता है तो कैसी इसे हुआ कि इसी फट के साथ पीछे धकेल देती है। कैसी घर के अर्ध गिर्द तलाश करना शुरू कर देती है, हर तरह की पागल इजादात ढूंढती है।
एक खास मशीन छोटे फ्रैंक का रिकॉर्ड चलाती है जो इथीना को हंसाने की कोशिश कर रही है और इथीना इसे कोशिश करना बंद करने को कह रही है। दूसरे कमरे में इसे खबरों को बरकरार रखने वाली स्क्रीनों का एक ग्रुप और एक टाइमर मिलता है जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। अचानक सीढ़ियों के नीचे एक खुफिया दरवाजा खिलता है और फ्रैंक वापस घर में दाखिल होता है। कैसी को बाहर निकालने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो इसे कुछ जवाब देने के लिए राजी करती है। फ्रैंक को टमारोलैंड से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इसके पास कुछ नहीं होना चाहिए था जो कि स्क्रीनों से मुंसलिक टाइमर है। वो सोचता है कि क्या कैसी अपनी मौत की तारीख जाना चाहती है और वो हाँ कहती है, लेकिन इसकी मौत को कबूल करना दर हकीकत इसका सबब बन सकता है। इसलिए वो इस पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि उन्हें अपनी तकदीर खुद बनाने के काबिल होने की जरूरत है। ये बयान स्क्रीन पर फीसद गिरने का सबब बनता है जो फ्रैंक को बहुत मुतासिर करता है। डेव और उसके एजेंटों की आमद से उनकी गुफ्तगू में अचानक खलल पड़ता है जो दरअसल कैसी को तलाश करने वाले रोबोट है। फ्रैंक फौरी तौर पर तमाम धाती ब्लाइंड्स को चालू करता है और जब एक रोबोट बहरहाल अंदर जाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो फ्रैंक इसे बिजली से झटकने के लिए एक आले का इस्तेमाल करता है। एक और रोबोट दीवार पर बरकी जाल से तबाह हो जाता है और फ्रैंक को एक खुफिया ट्रैप दरवाजे से गिराकर मजीद 2 से छुटकारा मिल जाता है। फिर फ्रैंक और कैसी लॉन्ग रूम की तरफ भागे जहाँ एक और रोबोट इंतजार कर रहा है। फ्रैंक इससे हाथ जोड़कर लड़ता है और कैसी एक खुसूसी पोर्टल मशीन पकड़कर और रोबोट को अंदर चिपका कर जीतने में इसकी मदद करती है। ये जोड़ी ऊपर की तरफ अपना रास्ता बनाती है जहां मजीद रोबोट घर के अर्द गिर्द मुख्तलिफ जाल में फंस जाते हैं, यहाँ तक कि डेव उनके पास पहुंच जाता है और फ्रैंक को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। खुशकिस्मती से कैसी को एक चिमगादड़ मिल जाता है और इसे डेव को गुदा तक मारने के लिए इस्तेमाल करती है। फ्रैंक फिर कैसी को घसीट कर बाथरूम में ले जाता है और वो टब में कूद जाता है जिसे फ्रैंक एक कैप्सूल में तब्दील करने के लिए चालू करता है। एक और रोबोट उनके पीछे आता है और टब को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी लम्हे फ्रैंक ने इसे लॉन्च कर दिया जिससे कैप्सूल उड़कर झील पर उतर गया। फ्रैंक और कैसी बाहर तीर कर जंगल में दाखिल होते हैं जहां फ्रैंक ने एक मोटरसाइकिल छुपा रखी है जो स्टार्ट नहीं होगी। जोली अचानक उनके करीब आने वाली रोशनी से चौंकी, लेकिन ये सिर्फ इथीना है जो उन्हें लेने आई थी। तीनों ट्रक में चले जाते हैं और जैसे ही वो सड़क पर पहुंचती हैं, फ्रैंक और इथीना बहस करने लगते हैं। ये इंकिशाफ हुआ है कि तमाम पन्नों को तबाह कर दिया जाना था और इथीना लोगों को भर्ती करने के लिए 12 के आखिरी बॉक्स के साथ फरार हो गई। फ्रैंक इस बात पर गुस्से में है कि मजीद नौजवानों को इसमें घसीटा गया है और वो कैसी से कहता है कि इथीना ने झूठ बोला। अगर आप बहुत सारे सवालात पूछते हैं तो वो बंद नहीं होती, ये सिर्फ वो आपको नजरअंदाज कर रही है। फ्रैंक का ख्याल है कि इथीना आपको लालच देने और बाद में आपको तर्क करने के लिए जाली जज्बात पैदा करती है। इथीना को चोट लगी है लेकिन वो इसे मकामी स्टेशन पर ले जाने के लिए फिलहाल नजरअंदाज कर देती है जहां फ्रैंक ने अपना खुफिया नेटवर्क नस्ब किया है जो उसके घर तक पहुंचाता है। वहां एक और कैप्सूल उनका इंतजार कर रहा है और एक बार जब इंसान मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ पहन लेते हैं तो वो इस निज़ाम को चालू करते हैं जो इन्हें टेलीपोर्ट करता है। एक बार जब वो पहुंच जाते हैं, किसी को पता चलता है कि वो ईफल टावर की चोटी पर है। दरवाजे के करीब एक गार्ड है, लेकिन खुशकिस्मती से फ्रैंक अपने बैग में इजादात का एक गुच्छा लेकर आया है जिसमें एक छोटा सा टूल भी शामिल है जो कैसी को सिर्फ एक हल्के नल के साथ गार्ड को दस्तक देने की इजाजत देता है। वो मशहूर मौजूदों के साथ एक नुमाइश के साथ एक कमरे में दाखिल होते हैं और फ्रैंक बताता है कि ईफल वर्ल्ड, टेस्ला और एडिसन वही थे जिन्होंने टूमोरलैंड का आगाज ईफल टावर को एंटीना के तौर पर करके किया जो उन्हें दूसरी दुनिया में ले गया। हमेशा एक खुफिया दाखिले की अफवाहें आती रही हैं और अर्द गिर्द तलाश करने के बाद फ्रैंक इसे चालू करता है। इसकी वजह से ईफल टावर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और एक रॉकेट जाहिर होता है, लिहाजा तीनों तेजी से अंदर दाखिल होते हैं जब मजीद रोबोट उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। रॉकेट टेक ऑफ करते वक्त जो तवानाई खारिज करता है वो रोबोट को दूर धकेल देता है और थोड़ी देर तक उड़ने के बाद रोबोट दोबारा वापस चला जाता है। एक पोर्टल खोलता है जब ये बहुत तेज रफ्तारी से गिरता है। चंद लम्हों बाद ग्रुप टुमारोलैंड पहुंच गया। हुक्काम ने उन्हें गिरते हुए देखा और वो उनके पीछे आ रहे हैं, इसलिए फ्रैंक ने इथीना को एक खास बम अपने साथ अपने जिस्म के अंदर छुपा दिया। उनसे मिलने वाला पहला शख्स शहर का गवर्नर निक्स है जो उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। फ्रैंक और इथीना ने इसे मतला करके जल्दी से अपना ख्याल बदल लिया कि कैसी स्क्रीनों पर फीसद कम करने के काबिल है। चौंक कर निक्स तीनों को हेड क्वार्टर ले जाता है जहां वो फ्रैंक की खतरनाक इजाद जिसे टिकॉन मशीन कहा जाता है अपने पास रखते हैं तो कैसी होलोग्रामिस को देखती है जो मुस्तकबिल की चमक बनते हैं इस मशीन की वजह से, जो एक ऐसे जर्रे को इस्तेमाल करती है जो रोशनी से ज्यादा तेजी से हरकत करता है। ये ग्रुप मशीन के मरकज में दाखिल होता है और फ्रैंक कैसी को इसे इस्तेमाल करने का तरीका सिखाता है और इसे इंसानियत की तारीख के किसी भी मोड़ को देखने की इजाजत देता है। कैसी कुछ सुबह पहले अपने आप को अपने घर में देखकर हैरान रह गई और फ्रैंक ने वजाहत की कि मशीन भी आगे देख सकती है, इसलिए कैसी इस वक्त तक तेज रफ्तारी से तारीख से गुजरना शुरू कर देती है जब तक कि वो आखिरकार इस मसले को नहीं देख लेती। मशीन ने पेशगोई की है कि 58 दिनों में दुनिया खत्म हो जाएगी।
कैसी समझ नहीं पा रही है कि वो जमीन पर लोगों को खबरदार क्यों नहीं कर रहे हैं, और निक्स ने वजाहत की कि इसे इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि यही वो दुनिया है जो खत्म हो जाएगी, ना कि टुमारोलैंड। और वो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं देगा क्योंकि वो कल लैंड के साथ वही करेंगे जो उन्होंने जमीन पर किया था। कैसी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और उसका रवैया एक सेकंड के लिए स्क्रीन को झिलमिलाने का सबब बनता है, जिससे एक बेहतर दुनिया दिखाई देती है। फ्रैंक इस बात की निशानदेही करने की कोशिश करता है कि यह साबित होता है कि एक मौका है, लेकिन निक्स ने उन सबको दस्तक दे दिया। चंद लम्हों बाद फ्रैंक बेदार हुआ और इथीना को ये कहते हुए पाया कि उन्हें दोबारा मुकबदर कर दिया जाएगा। कैसी अफसरदा है क्योंकि ये सारा एडवेंचर बेमकसद था, और जब फ्रैंक इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है तो वो इस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए झपट पड़ती है। जैसे ही वो रोना शुरू करती है, इसे अचानक एहसास का एक लम्हा आता है। फ्रैंक अपने घर पर इसे देखने के लिए मशीन के सिग्नल को पायरेट कर रहा है और सिग्नल जमीन के गिर्द तीर रहा है। अजाब के इन ख्यालात को लोगों के जहनों में झोंक रहा है। ये एक खुद को पूरा करने वाली पेशिंगोई है, लेकिन अगर कैसी अपनी उम्मीद के साथ इसे बदल सकती है तो इसका मतलब है कि इसे बंद करने से लोगों को दोबारा रोशनी देखने की इजाजत होगी। गार्ड्स तीनों को लेने आते हैं ताकि उन्हें पोर्टल के जरिए टुमारोलैंड से बाहर निकाला जा सके। कैसी निक्स को अपनी दरियाफ्त के बारे में बताने की कोशिश करती है और उससे मशीन बंद करने को कहती है, लेकिन निक्स का कहना है कि कोई ऑफ बटन नहीं है। इसका पुरसुकून रवैया फ्रैंक को हकीकत का एहसास दिलाता है। निक्स जानबूझकर लोगों के सरों में ख्याल डाल रहा है। निक्स बताते हैं कि माजी में हुकूमत को आने वाले अजाब के बारे में बताने की कोशिश को नजरअंदाज कर दिया गया था। इस तरह इसने ये ख्याल बरा रास्त लोगों के सरों को इंतबा के तौर पर भेजा कि वो अपने तरीके बदले। ताहम बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करने के बजाय इंसानियत ने दुनिया के खात्मे को नागुज़ीर तस्लीम किया। निक्स की राय में ये मशीन की गलती नहीं है, इंसानियत ने इसे अपने पास लाया है। फ्रैंक इसे कबूल करने का बहाना करता है और निक्स से मुसाफहा करता है, लेकिन सिर्फ इसके ब्रेसलेट को छूने और मशीन का प्लेटफॉर्म दोबारा शुरू करने के लिए। इथीना और कैसी गार्ड्स को नॉक आउट करते हैं, जबकि फ्रैंक निक्स से लड़ता है जो लड़कियों के पीछे जाने के लिए 2 रोबोट को मुतहर्रिक करता है। फ्रैंक इथीना से इस बम को इस्तेमाल करने को कहता है जो इसने इसे दिया था, लेकिन जब इथीना कोशिश करती है तो रोबोट इसे पकड़ लेते हैं। इथीना बम को कैसी के पास देती है जब वो रोबोट से लड़ती है और कैसी प्लेटफॉर्म की तरफ भागती है, जो पागलों की तरह हरकत करने लगता है क्योंकि फ्रैंक और निक्स पोर्टल के दूसरी तरफ ब्रेसलेट पर लड़ते रहते हैं। इथीना एक रोबोट का कंट्रोल हासिल करती है और इसे दूसरे को पोर्टल के जरिए धकेलने के लिए इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो निक्स पर भी हमला करता है। कैसी मुस्तकबिल की चमक देखकर बम को चालू करने का इंतजाम करती है, लेकिन जब वो इसे फेंकने ही वाली है, निक्स ब्रेसलेट पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेता है और प्लेटफॉर्म को नीचे घसीटता है। इथीना अपने रोबोट के साथ प्लेटफॉर्म को पकड़ने के लिए दौड़ती है, फिर पोर्टल को बंद करने के लिए कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ती है, दूसरे रोबोट को तबाह कर देती है और फ्रैंक और निक्स को बाहर छोड़ देती है। इस वक्त कैसी को बम मिल गया जो फटने वाला है। इथीना के पास पोर्टल को दोबारा खोलने के सिवा कोई चारा नहीं है, और एक बार जब लोग अंदर भागते हैं तो वो बम को पोर्टल में फेंक देते हैं ताकि ये उनसे दूर फट जाए। पोर्टल टूट जाता है और निक्स के ऊपर गिरता है। ताहम करीब ही एक बंदूक है जिससे वो फ्रैंक को मारता है। इथीना फ्रैंक को मरते हुए देखती है और इसे एहसास होता है कि ये मुस्तकबिल की चमक है, लिहाजा वो खुद को फ्रैंक और शार्ट के दरमियान रखने के लिए भागती है। कैसी निक्स से बंदूक ले लेती है और फ्रैंक इथीना को मुरम्मत की दुकान पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इथीना इसे रुकने को कहती है क्योंकि वहाँ काफी वक्त नहीं है। इसकी मौत से पहले इसे फ्रैंक की जरूरत है कि वो कुछ बहुत अहम जाने, और वो इस वक्त से रिकॉर्डिंग्स का एक सिलसिला चलाने के लिए आगे बढ़ती है जब वो उन तमाम सालों पहले एक साथ गुजारे थे। लिटिल फ्रैंक इथीना को पसंद करता था, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि वो एक मशीन है, इसने इथीना को हमेशा परेशान किया और उसने सौती डायरी रखी जिसमें बताया गया कि किस तरह फ्रैंक ने इसे ऐसी चीजों का एहसास दिलाया जो रोबोट को नहीं होना चाहिए। फ्रैंक को यह सुनकर खुशी हुई कि इथीना ने भी इसे पसंद किया और उसने कभी भी इस पर यकीन करना नहीं छोड़ा, लिहाजा अब इथीना के जाने का वक्त आ गया है। इसका जिस्म खुद को तबाह करने वाला है और वो चाहती है कि वो इस धमाके को मशीन को रोकने के लिए इस्तेमाल करे। फ्रैंक इथीना को उड़ने के लिए एक जेट पैक का इस्तेमाल करता है और उनके अलविदा कहने के बाद इथीना को मशीन के अंदर उतार दिया जाता है। पूरा ढांचा फट जाता है और मलबा निक्स पर गिरता है, जिससे वो हलाक हो जाता है। टुमारोलैंड अपनी ताकत खो देता है और फ्रैंक जेट पैक पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है ताकि कम से कम दरिया में महफूज तरीके से उतरे। कैसी उसकी जांच करने के लिए दौड़ता है और जब वो आगे क्या करना है इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। मुस्तकबिल की चमकों का एक ग्रुप उन्हें एक ख्याल देता है। पहले फ्रैंक पोर्टल को ठीक करता है ताकि कैसी अपने खानदान के साथ दोबारा मिल सके। फिर वो मिलकर पिन प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने पर काम शुरू करते हैं, जिसके लिए वो इथीना जैसे रोबोट्स का एक ग्रुप बनाते हैं। ये रोबोट पूरी दुनिया में सफर करने के लिए एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं और रोशन जहनों के लिए पिन छोड़ते हैं जो जमीन के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं।